बच्चों, आपका ये हिंदी कार्यपत्रक नंबर 26 दिनांक 2 सितंबर 2020 ये कक्षा 10 का कार्यपत्रक है जो आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संकलित है। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का एक पद दिया गया है। तो यह पद अवधी भाषा में है और तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है ना बच्चों, ये उसके बालकांड से लिया गया है। उस समय आपको पता है कि जब राम का स्वयंवर हो रहा था, सीता स्वयंवर, तो आप लोगों ने रामायण देखी है, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। उस समय एक शर्त रखी थी राजा जनक ने, सीता जी के पिता ने, कि जो एक शिव धनुष है उनके पास में था, उनके पुरखों से उन्हें मिला था, जो इस शिव धनुष को उठा लेगा हम उससे अब सीता का विवाह कर देंगे। तो स्वयंवर में बहुत सारे राजाओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने जैसे ही उस धनुष को बहुत आसानी से उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे उस पर, प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी खींचने लगे उसको संधान करने के लिए, चलाने के लिए, तुरंत ही वो धनुष टूट गया। चूँकि वो शंकर जी का धनुष था और परशुराम जी भी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, तो धनुष टूटते ही उन्होंने अपने त्रिकालदर्शी थे परशुराम जी, तो उन्होंने अपने ज्ञान नेत्रों से जान लिया और तुरंत वहीं सभा में आ गए। बहुत क्रोधित थे और इस क्रोध में वो ये पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा। तो वहाँ पर सारी सभा, क्योंकि परशुराम जी ने 21 बार, कहा जाता है 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, तो वो बहुत ही वीर थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, तो सारी सभा डर गई। उस समय राम भी चुप हैं अपने शील स्वभाव के कारण, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं लक्ष्मण जी बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। तो जिस तरह से वो परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे, तो लक्ष्मण जी को भी क्रोध हो गया और उनके बीच में जो संवाद है उसी पर आधारित है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज भी यही इसमें लक्ष्मण, परशुराम जी और कहीं कहीं विश्वामित्र जी का संवाद है। तो चलो हम इसे पढ़ लेते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लागू, अब जनि देई दोषी मोहु लोगू। कटुवादी बालकु बद जोगू, बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। अब यहू मरनिहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, कौशिक कहा क्षमिया अपराधु। बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ुओ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि कटी कुठार कटोरे, न त एहि काटी कुठार कठोरे। गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। गादि सुन कह हृदय हंसी, मुनहि हरि अरई सूझ। अयमय खाण न ऊख में, अजहूँ न बूझ अबूझ। बच्चों, इसका भावार्थ आपको दिया है हालांकि नीचे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करती हूँ। चलो पहले पढ़ लेते हैं हम ये वाला भावार्थ जो आपको इसमें दिया गया है। भावार्थ है, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। से बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है।
विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से और ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में जाते ही गल जाएगी या खुल जाएगी। खेद है, मुनि अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। बच्चों, हमने ये पढ़ लिया, आप भी पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयास और आसान तरीके से करती हूँ। बातचीत चल रही थी। जब दो व्यक्ति बोलते हैं तो पहले एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर पहला बोलता है, फिर दूसरा बोलता है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति शामिल हो जाए तो वो भी बोलने लगता है बीच में, लेकिन एक कहता है तो बाकी सुनते हैं। तो ऐसे ही इसमें लक्ष्मण जी पिछले पद में, इससे जो पहला पद था उसमें लक्ष्मण जी बोल रहे थे। ठीक है, क्या कह रहे थे वो पहले कह चुके हैं वो, अब उनकी लाइन है। तुम्हां तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। बच्चों, ये कथन लक्ष्मण जी का है। क्या कह रहे हैं? हे परशुराम जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम अपने साथ मृत्यु को अर्थात काल को अपने साथ हाँक कर ले तो आए हो और बार बार मेरे लिए उसे बुला रहे हो। ठीक है बेटे, हाँक एक तो होता है गाड़ी में जोत कर हम जानवर को ले आते हैं तो वो हाँकना होता है। दूसरा एक होता है बहुत दूर कोई व्यक्ति उसको आवाज़ लगाते हैं तो उस आवाज़ लगाने को भी हम कह देते हैं हाँकना। ठीक है, हाँक लगाना। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए क्या कह रहे हैं, उन पर व्यंग करते हुए, ऐसा लग रहा है परशुराम जी आप तो अपने साथ मृत्यु को उठा लाए हैं और बार बार आवाज़ लगा लगा के मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब लक्ष्मण जी की ये कठोर वचन, उनको परशुराम जी को चिढ़ाने वाले, उनको क्रोध दिलाने वाली वचन सुन करके परशुराम जी ने क्या करा, उनके हाथ में जो फरसा था उसको अपने हाथ में ठीक से मारने के लिए सही करके रख लिया, हमला करने के लिए। अब जन देई दोसु मोहि लोगू। बेटे, दोष का मतलब मुझ पर लांछन लग जाए। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि अब जन देई दोष मोहि लोगू, अब चाहे सभी लोग मुझ पर दोष लगा दें, भले ही लगा दें, यह कटुबादि बालकु बध जोगु। अब लोग भले ही मुझ पर कितने ही दोष लगा दें, लेकिन यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। बाल बिलो कि बहुत मैं बाँचा, अब यहू मरनिहार भा साचा। मैंने इसे बच्चा जानकर बहुत बार छोड़ दिया है, पर यह वाकई में, ये वास्तव में ये बच्चा मरने लायक ही है, मरने योग्य ही है। अब जैसे ही इन्होंने लक्ष्मण के ऊपर अपना फरसा उठाया तो बीच में विश्वामित्र जी बोल पड़े। विश्वामित्र जी, जब दो व्यक्तियों में तकरार होती है तो कोई तीसरा व्यक्ति बीच बचाव करता ही है। तो वो क्या कहते हैं, विश्वामित्र जी का बच्चों एक नाम कौशिक भी है, और इसमें दिया ना गादी सुनो, तो ये भी उनका एक नाम है, गादी। ठीक है, तो कौशिक कहा क्षमिया अपराधु। कौशिक यानी विश्वामित्र जी ने कहा, हे परशुराम जी, इस बच्चे के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गण ही ना साधु। क्योंकि सज्जन लोग, साधु लोग, ज्ञानी लोग बच्चों के गुण और दोषों को गिनते नहीं हैं।
खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। ये क्या कह रहे हैं? परशुराम जी ने कहा, देखिए मेरे हाथ में बहुत कठोर कुठार है, फिर भी मैं करुणा कर रहा हूँ इस पर। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे हाथ में खर कुठार है और मैं करुणा कैसे करूं? मेरे आगे तो एक गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, और इस बच्चे के कड़वे वचनों का मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ और उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल विश्वामित्र जी तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो आदर भाव है, सिर्फ उसके लिए ही इस बालक को मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न तो एही काटी कुठार। हाँ तो बच्चों, अब आगे क्या कहा है? ना तो एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोड़े। कह रहे नहीं तो मैं अपनी इस कठोर कुठार से एक ही क्षण में बिना किसी परिश्रम के, मेहनत के इस बच्चे का वध कर दूंगा, और वही बिना किसी मेहनत के गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गादी सुन ने कहा, हृदय हंसी मुनहि हरि अरई सूझ, अयमय खान न ऊँक मैं अजहू न बूझ अबूझ। अब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण की सच्चाई जानते थे कि ये साधारण क्षत्रिय नहीं है, ये एक विष्णु के अवतार हैं और एक शेषनाग जी के अवतार हैं। किंतु परशुराम जी को ये बात अभी समझ में नहीं आए हैं, इसलिए वह उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किंतु उन्हें युद्ध में हराना असंभव है। यह सच्चाई जानते हैं विश्वामित्र जी और अपने मन में हंस रहे हैं। और मन में हंसते हुए गादी सुनु कहे हृदय हंसी। अब वो अपने मन में हृदय में हंसते हुए कह रहे हैं, मन में ही कह रहे हैं, मुनहि हरि अरई सूझ। परशुराम जी को तो अब सब तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी वह आज तक संपूर्ण विश्व में कई बार विजय प्राप्त कर चुके हैं, तो उन्हें आज भी यही लग रहा है कि वह आज भी इन बच्चों को हरा देंगे। अयमय खान न ऊक मैं अजू न बूझ अबूझ। और उनको ये नहीं पता है कि ये जो खांड हैं, ये जो खांड के समान कोमल बालक नज़र आ रहे हैं, यह इतने कोमल नहीं है। यह रस की खांड की, जिस प्रकार से रस की खांड मुंह में डालते ही गल जाती है, ये उतने कोमल नहीं हैं। यह लोहे की बनी खांड है जिसको खाना असंभव है। मुनि को, यह परशुराम जी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। यह बड़े दुख की बात है कि परशुराम जी को आज भी यह बात समझ में नहीं आई है। इनके प्रश्नोत्तरों को देखने के लिए चलते हैं हम लोग पीछे हैं। देखो बच्चों, ये जो इसका प्रश्न है पहला, निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए। कठोर, मैंने यहाँ पे ड्रॉप लगाए हुए हैं, कठोरा। लोभ, देख लीजिए, जनी। फिर आ जाएगा मारे जाने योग्य, बध जोगु। विश्वामित्र के दो नाम हैं, कौशिक या गादीसुन। ठीक है। क्षमा, क्षमिया, क्षमा, ये देखो क्षमिया। गिनना, गनहि। दया रहित, अकरुण, अकरुण। लोहे फौलाद की बनी हुई, अयमय
गन्ने से बनी हुई ऊँट में। ठीक है बच्चों। परशुराम जी ने, अगला प्रश्न देख लेते हैं। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा? पद्यांश को पढ़कर बताइए बच्चों। पद्यांश पढ़ना, पॉइंट्स बनाकर लिखना, मेरे हिसाब से आप ये लिख सकते हो। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए निम्नलिखित बातें कही। तो आप यहाँ देख लीजिए कि यह बालक, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। ठीक है। नंबर 2, मैंने इसे बच्चा समझ के बहुत बार छोड़ दिया है, लेकिन ये वाकई में मारे जाने योग्य है। और तीसरी बात, उन्होंने लक्ष्मण को गुरुद्रोही भी कहा है, अपराधी और गुरुद्रोही भी कहा है। और चौथी बात में उन्होंने ये कहा है कि विश्वामित्र जी, आपके मेरे मन में आपके प्रति जो आदर भाव है उसकी वजह से ही इस बच्चे को मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल ही मारे जाने योग्य है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे? तो मैंने आपको जैसे भी बताया था, विश्वामित्र जी अपने हृदय में इसलिए हंसे क्योंकि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं और उनका ये मानना है कि वो इनको आसानी से युद्ध में हरा देंगे। किंतु सच्चाई विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम और लक्ष्मण को हराना परशुराम के वश की बात नहीं है, इसलिए वो अपने मन में हंस रहे हैं। चौथा प्रश्न, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए। प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। बेटा आप अपने विचार इस बारे में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि हमें कभी भी दूसरों के गुणों को, दूसरों की क्षमता को या उसकी योग्यताओं को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पर पता चलता है कि किसकी क्षमता। ये ऐसा कई बार हुआ है, हमें लगता है हम ही सबसे ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन नहीं, और बच्चों में भी ज़्यादा योग्यता होती है। समय आने पर वो एकदम से उभर कर हमारे सामने आ जाती है। तो हमें कभी भी किसी को अपने आप से कम नहीं समझना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, कोई ऐसी घटना याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया हो। तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं बच्चों, हम उसका विरोध कर देते हैं। कोई किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो कई बार छोटी छोटी बातें भी होती हैं। जैसे मान लो आप हैं और आपके कोई भाई या बहन है, उसने वो शरारत नहीं की, दूसरे भाई बहन ने की है ना, वो गलती उससे नहीं हुई, लेकिन मम्मी या पापा उनको डांट रहे हैं, तो आप बोल देते हो कई बार कि नहीं इसकी गलती नहीं है, ये आप कह देते हो ना कई बार। तो ये चीज़ भी विरोध करने में ही आती है। तो आप कोई भी ऐसी घटना घर की या बाहर की या रास्ते की लिख सकते हो उसमें। छठा प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेहनती बालक, मीठा आम। पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण ढूंढ कर लिखिए। बेटे ये भी मैंने ड्रॉप लगा रखा। देखो छठा क्वेश्चन, इसमें देखो मैंने पहला चुना है कठोर वचन, फिर तीखी धार, साधारण क्षत्रिय और साधु लोग। ठीक है। आप लोग और भी अपने मन से इसमें से विशेषण शब्द चुन सकते हैं। अब आपका ये कार्यपत्र पूरा हो गया है।